स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा चैप्टर बात करता है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है और क्या क्या काम करती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, पिछले चैप्टर्स में या 6th क्लास के एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट जो है 3 लेवल पे काम करती है। एक नेशनल लेवल पे काम करती है, एक स्टेट लेवल पे और एक लोकल लेवल पे। हमारा आज का फोकस है स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट पे है, तो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट काम करिए किस तरीके से और क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या रोल वो प्ले करती है। एक स्टोरी दी गई है, हमारे काम की नहीं है, पढ़ लेना एक बार, बट ये हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से हमें पता चलता है एमएलए के बारे में। तो एमएलए कौन होता है? देखो, हमारा जो पूरी कंट्री है ना, वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, पता है तुम्हें, ठीक है। ये कंट्री है, मान लो कि ये 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है, कोई भी कंट्री है। तो इसमें ये 3 स्टेट भी है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होंगे, ठीक है। और हर डिस्ट्रिक्ट से एक जो बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट जहाँ से हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट करते हैं ना, उसे ही कंस्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंस्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। मान लो एक कंट्री है पूरी, और कंट्री अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, और अब मैं डिस्ट्रिक्ट की जगह बोल देती हूँ कि हर स्टेट जो है अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, ठीक है। अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होकर आता है, और उस मेंबर को हम बोलते हैं एमएलए, ठीक है। एमएलए क्या बोलते हैं हम उसे? एमएलए बोलते हैं। एमएलए बोलते हैं, एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पार्लियामेंट होती है, ठीक है। पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है, पार्लियामेंट में आपका प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। तो सेंटर के पास में होती है पार्लियामेंट, इसी तरीके से स्टेट के पास में भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिस्टर्स होते हैं, और वही जो मेंबर होते हैं इस लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्हें एमएलए कहा जाता है, ठीक है, जो हर कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आए हैं। तो ये इतनी सी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, मतलब पूरा चैप्टर तुम्हारा सफल हो गया। इतनी सी बात है कि देखो, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ पे होता है पार्लियामेंट। उस लेवल पे बोले तो पार्लियामेंट होता है, जिसमें 2 हाउस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा है, ठीक है। ये 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे और अलग अलग पॉलिसीज़ ये फैसले लेंगे। इसी तरीके से जो हर स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट्स, हमारे 28 स्टेट्स हैं, तो उनकी क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। पार्लियामेंट की जगह बोल दो लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं ना, उन्हें एमएलए कहा जाता है, ठीक है। और वो भी यही काम करते हैं, पॉलिसी बनाने का, लॉ बनाने का, ठीक है। कोई भी डिस्कशन करना है, डिबेट करना है, वो सब चीज़ यहाँ पे होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे मेंबर समझ में आ गया एमएलए का। एमएलए कुछ भी नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और जब लोग उसे इलेक्ट कर लेते हैं तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है। हर स्टेट जो है वो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइडेड होता है, और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक मिनिस्टर इलेक्ट होता है, उसे हम एमएलए कहते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है। बाकी इस चैप्टर इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही बताया जा रहा है जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है कि जो हर स्टेट इंडिया का लेजिस्लेटिव असेंबली में है, और स्टेट जो है वो अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइडेड है। हर स्टेट का अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी होती है, कहीं पे 28 होती है, कहीं पे 68 होती है, कहीं पे 100 से ज़्यादा भी होती है, ठीक है। बड़ा स्टेट है तो वहाँ पे अलग बहुत ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसीज़ होगी, और इसी तरीके से छोटा स्टेट है तो वहाँ पे कम कंस्टिट्यूएंसीज़ होगी। हर कंस्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होके आएगा, और उस मेंबर को हम एमएलए बोल देंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और वो मेंबर बन जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, तो वो उसे बोल दिया जाएगा एमएलए। बस इतनी सी बात है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जहाँ से भी वो एमएलए इलेक्ट होके आया है, मान लो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक मेंबर, एक कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ से एक मेंबर इलेक्ट होके आया एमएलए, तो वो क्या करता है? उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा ख्याल रखना उसका काम है। पूरा ख्याल रखना मतलब कि वो डिस्ट्रिक्ट का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हाउसिंग, हॉस्पिटल, जितने भी वेलफेयर का काम होता है गवर्नमेंट का, वो सब काम देखने का काम किसका होता है? एमएलए का होता है, उस पर्टिकुलर एरिया का। इस तरीके से बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, और हर एमएलए का जो एरिया होता है वहाँ पे उसका फोकस होता है कि वो अपने स्टेट को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस तरीके से बेटर करे, डेवलप करे, ठीक है। यहीं पे यह बताया जा रहा है। अब मेजॉरिटी क्या होता है और अपोजिशन क्या होता है। देखो, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, जिसका मेंबर
इलेक्ट, जैसे कि मैं बोलती हूँ एक स्टेट है मेरे पास में, एक स्टेट है, ठीक है, और वहाँ से बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं, वहाँ से बहुत सारे मिनिस्टर्स एमएलएज इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, अभी चुनाव हुए, बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो इलेक्ट हुए। अब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो बीजेपी, ठीक है, बीजेपी जो है वहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, ऐसा मत समझना, तो बीजेपी के ज़्यादातर जो एमएलए हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द, अगर यहाँ पे इस स्टेट की मान लो 70 कंस्टिट्यूएंसी है, तो 70 में से अगर कितनी 45 मान लेते हैं कि 45 मिनिस्टर जो हैं, 70 कंस्टिट्यूएंसी में से हर मिनिस्टर इलेक्ट होगा, और उनमें से 45 मिनिस्टर जो है मान लेते हैं वो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो मेंबर इलेक्ट हुए ना, मेजॉरिटी बनाई इन्होंने, मेजॉरिटी मतलब सबसे ज़्यादा मेंबर इलेक्ट हुए बीजेपी से, ठीक है, इस पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में, 45 कंस्टिट्यूएंसी से, तो हम बोल देंगे कि वो मेजॉरिटी है, और उन्होंने मेजॉरिटी फॉर्म किए, मतलब सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट हुए उनके मेंबर्स, तो उसे कह देंगे रूलिंग पार्टी, कि वहाँ पे अब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, बीजेपी काम करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेंबर किसके इलेक्ट हुए हैं, बीजेपी के हुए हैं, एमएलए किसके हैं सबसे ज़्यादा, बीजेपी के हैं, इस वजह से हम बोल देते हैं कि वो क्या वहाँ पे ये गवर्नमेंट चलेगी, ये हो गया। साथ में मेजॉरिटी के अलावा हम कहते हैं अपोजिशन भी, क्या कहते हैं, अपोजिशन, अपोजिशन वो पार्टी होती है जो साथ में, मतलब दो पार्टी एक साथ में लड़ रही थी, ठीक है, वोट के लिए, अब वो क्या करती है, एक तो जीत गई, दूसरी जो है अपोजिशन है वो उस पार्टी की अपोजिशन है, उसके खिलाफ जो है अगेंस्ट में वो दूसरी पार्टी खड़ी थी और वो हार जाती है, ठीक है, और जितनी भी पार्टी छोटी छोटी हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में, ठीक है, तो उन्हें हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं। जो दूसरे मेंबर्स होते हैं दूसरी पार्टीज़ के, उन्हें अपोजिशन कहा जाता है, बस इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। बाकी यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर स्टेट्स की अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज नंबर होते हैं, जो जितना बड़ा स्टेट होता है वहाँ पे उतनी ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि अगर स्टेट भी बड़ा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसीज में वो डिवाइडेड होगा, अगर स्टेट बड़ा तो है लेकिन पॉपुलेशन कम है तो कम कंस्टिट्यूएंसी होगी वहाँ की। तो दोनों जो फैक्टर्स हैं वो मैटर करते हैं, एक तो स्टेट का साइज़ क्या है और एक तो उसकी पॉपुलेशन कितनी है। चलो, पूरा जो है यहाँ पे बताया गया है, लेकिन हमारे काम का नहीं, इतना डिस्कशन में हम नहीं घुसेंगे, सिर्फ हमारा मतलब जानने का ये है कि एमएलए कौन होता है, जो हर कंस्टिट्यूएंसीज में एक मेंबर इलेक्ट होता है, फिर वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या बनता है, मेंबर बनता है, ठीक है, तो उसे हम एमएलए बोल देते हैं। एमएलए का क्या काम है, अपनी डिस्ट्रिक्ट अपनी कंस्टिट्यूएंसी का ध्यान रखना, ठीक है, उसका वेलफेयर करना हर तरीके से, ये काम होता है। बस यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम डिस्कशन में नहीं घुसेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं है और हमारे काम की भी नहीं है, ठीक है। अब ये काम कैसे चलता है, चलो ये मेंबर सिलेक्ट हो जाते हैं, इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है, अब लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट कैसे होती है, ठीक है, डिबेट कैसे होती है, किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, और गवर्नमेंट के ऊपर कैसे फोर्स होता है, फोर्स लगता है लोगों के द्वारा कि कोई पॉलिसी बनाई तो फिर वो पॉलिसी को लोग हटा भी मतलब कि उससे नाखुश होंगे, तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको वापस लेना पड़ेगा, कोई भी लॉ है इस तरीके से। तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे हैं बहुत सारे मेंबर्स, मतलब कि एमएलए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरीके के एमएलए होंगे, जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं और जो रूलिंग पार्टी के नहीं हैं, अपोजिशन के एमएलए हैं वो भी होंगे, ठीक है। तो अब ये अपोजिशन पार्टी वाले क्या करेंगे, इन जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, जैसे मान लो एक पूरा सा घर है, एक डिबेट चल रही है दो लोगों के बीच में, ठीक है, एक पार्टी है और एक सेकंड ग्रुप है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप जो है उसका रूल चलता है इस पूरे घर में, ठीक है, इस पहले वाले इंसान का पूरे घर में जो है वो रूल चलता है और हर सदस्य को इसका फॉलो करना पड़ता है रूल। जो दूसरा मेंबर, दूसरे ग्रुप का जो मेंबर है ना, वो इसके अगेंस्ट में है कि इसके जो रूल्स हैं वो लोगों को फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, या ये जो भी रूल्स बनाता है वो उससे हम एग्री नहीं करते हैं, तो वो ये सेकेंड ग्रुप वाला जो है ना फर्स्ट ग्रुप के लोगों से सवाल पूछता है,
अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं वेलफेयर से रिलेटेड कि आपने ये चीज़ नहीं की है, हमारे कंस्टिट्यूएंसीज़ में ये प्रॉब्लम, हमारे जो है फंड नहीं प्रोवाइड हो रहा है, वॉटेवर जो भी फैसिलिटीज़ है वो उसके बारे में क्वेश्चन करता है फर्स्ट ग्रुप वाले से। फिर फर्स्ट ग्रुप वाला पर्सन जो होता है वो सेकेंड ग्रुप वाले पर्सन को क्या देता है, जवाब देता है कि हमने क्या क्या प्रोवाइड करवाया है, क्या नहीं करवाया है, वो सब चीज़ें। तो इस तरीके से जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये पूरा जो रूम है इसे बोल दिया है लेजिस्लेटिव असेंबली, ये समझ लो बस। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो है वो रूलिंग पार्टी का रोल प्ले कर रहा है और सेकंड ग्रुप वाला जो है अपोजिशन का प्ले कर रहा है रोल। ठीक है, बस ये है पूरा डिबेट, मैंने तुम्हें समझा दी। जो यहाँ पे अलग अलग मेंबर्स होंगे, एमएलए एक होगा, 2 3 4 5 बहुत सारे एमएलए होंगे और हर अलग अलग क्वेश्चंस जो है करेंगे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट हमारे एरिया में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसका जवाब आएगा। फिर यही डिस्कशन डिबेट यहाँ पे चल रही है। देखो ये जो है सवाल पूछे जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं इनको, यही सारे एमएलएज ही यहाँ पे बैठे हुए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंटर में होती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी इसी तरीके से डिस्कशन चलता है। अब गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में देखते हैं। यही थी बताई मैंने बात। लेकिन जो लोग होते हैं, जैसे हम आम नागरिक हैं, एक एमएलए दूसरे एमएलए से क्वेश्चन कर रहा है, वो तो समझ में आता है कि जो अपोजिशन वाला है वो रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन करेगा। बट हम जो लोग हैं वो किस तरीके से गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं या उनके ऊपर फोर्स जो है वो डाल सकते हैं। देखो हम लोग जो हैं, पीपल जो हैं, किसी भी स्टेट के हैं, किसी भी कंट्री के हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर अलग अलग तरीके से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज़। ठीक है, जैसे कि अगर न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, टीवी चैनल से कर सकते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हैं, लोग रैली करते हैं उन रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में। ठीक है, धरना देते हैं, भूख हड़ताल करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, न्यूज़पेपर से हम जैसे कि वो न्यूज़ मतलब कि न्यूज़ एंकर्स होते हैं, वो भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जब कोई मिनिस्टर, तो उनसे सवाल ही तो करते हैं। ये हमारे ही सवाल है जो वो उन तक पहुंचाता है। इस तरीके से जो है पीपल लोग हैं, मतलब हम जो आम नागरिक हैं, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं और उनके ऊपर अगर हम उनके लॉ से, रूल से सेटिस्फाई नहीं हैं तो उन्हें बता भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है, अगर कोई पर्सन जो है मिनिस्टर को बताता है, स्टेट गवर्नमेंट को बताता है, स्टेट गवर्नमेंट का हेड है, कोई एक घर है, उसका एक मुखिया होता है, उसे हम कहते हैं मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और उस मुखिया जो है उसके अलग अलग मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके सहकारी जो उसके साथ में मदद करते हैं वो होते हैं एमएलए। ठीक है, एमएलए जो है इस चीफ मिनिस्टर के साथी होते हैं जो इसके मदद करते हैं हर काम में। तो यही छोटे छोटे एरियाज़ में उनकी पॉलिसी को लेके जाना, उनके लॉज को इम्प्लीमेंट करना एमएलए का काम होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन अभी यही हमारा मेन फोकस है। अब ये एमएलए जो हैं वो मिनिस्टर को बताते हैं कि हमारे यहाँ पे इन इन चीज़ों की कमी है, कंपनसेशन लेना है, फंड प्रोवाइड करवाना है, वो सब काम सीएम फिर देखता है कि हाँ, तो वो सब चीज़ें फंड प्रोवाइड करवाने का काम एमएलए को, और अलग अलग चीज़ें देखने का, वो कंपनसेशन देने का काम सीएम का होता है। जैसे कि जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करता है। कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, कोई एजुकेशन में काम करेगा, कोई हेल्थ में काम करेगा। इस तरीके से पूरा जो डिपार्टमेंट में अलग अलग मिनिस्टर जो है वो डिवाइडेड होते हैं। किसी मिनिस्टर का अलग अलग काम होता है। तो यही बताया जा रहा है। जैसे कि एक स्टेट में हमारा एक एजुकेशन मिनिस्टर होता है, एक हेल्थ मिनिस्टर होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है। ऐसे सेंट्रल लेवल पे भी होता है, पूरे कंट्री के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। स्टेट लेवल पे भी अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, तो उनके अलग अलग काम होते हैं। बस यही। अब वही मैंने बताया कि पूरी कंट्री के लिए अगर लॉज बनाने हैं तो वो काम करेगी पार्लियामेंट, और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम बनाने हैं लॉज तो वो काम करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली एक स्टेट के लिए बनाएगी और पार्लियामेंट जो है वो पूरे कंट्री के लिए बनाएगी। ठीक है, तो ये सेंट्रल लेवल पे होती है पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है रूल सिर्फ स्टेट के लिए, और जो पार्लियामेंट होती है वो लॉ बनाती है, रूल बनाती है पूरी कंट्री के लिए। ठीक है, फिर ये तो हो गया कि ये मिनिस्टर जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं गवर्नमेंट के, कोई हेल्थ में, कोई एजुकेशन में। पॉलिटिक की तो यही बात है कि हर चीज़ जो है एक बार बताई गई है इस पैराग्राफ में, फिर वो दूसरे तीसरे पैराग्राफ में फिर से वही बात घुमा फिरा के बता देंगे। तो हमारा फोकस जो है टाइम बचाना है। हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द
यूपीएससी, ठीक है। तो उसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस नहीं जाना चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, ठीक है। ये चीज़ें बताई गई है इसी चीज़ों को समझाने के लिए, जो हमने समझ ली है तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है वापस। और एक बार रीडिंग करना ज़रूरी है, लेकिन ठीक है, एक बार रीड करने के बाद में आप इनसे नोट्स तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। नोट्स तो सिर्फ हमारा मेन वही है, एमएलए कौन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे काम करती है, क्या डिबेट होती है, वगैरह वगैरह। चलो, ये स्टोरी तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, 6th क्लास के बच्चे के लिए लिखी गई है, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ना इसे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सबको पता ही होगा, जहाँ पे जर्नलिस्ट इकट्ठा होते हैं मीडिया के, और वो क्वेश्चन पूछते हैं लीडर से, जो भी वो दे रहा होता है इंटरव्यू उससे। अपोजिशन का भी समझ में आ गया कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में जो पार्टी खड़ी होती है, दूसरी पार्टीज, उन्हें अपोजिशन कहा जाता है। मेजोरिटी वही रूलिंग पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, ज़्यादा उसके मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं, तो उसे कहा जाता है। कंस्टिट्यूएंसी भी बता चुके हूँ कि स्टेट अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होता है, और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है, उसको हम एमएलए कहते हैं, ठीक है। चलो, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।